हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम जैब का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका मॉड्यूल सी, चैप्टर 25, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उसमें स्केल बेस्ड रेगुलेशन नाम का इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो है पार्ट ऑफ अ फाउंडेशन सीरीज, जहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसके साथ किस तरह के एमसीक्यूज उससे पूछे जा सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ओके, बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर आप लोग अपकमिंग जॉब साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर आर मास्टर कोर्स, बिकॉज अगर आपके पास टाइम की कमी है तो कोई ना कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। तो एडोटैप हैज़ कम अप विद दिस मास्टर कोर्स, जहाँ पर आपको आईआईएफएस, एएफएम, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम, इन चारों के इम्पॉर्टेंट जो भी पूरा का पूरा कंटेंट है फॉर द एग्ज़ाम, दैट इज़ बीइंग टॉट इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे यहाँ पर, along with that MCQs and quiz for each and every chapter, ताकि वीडियोस को देखने के बाद you can prepare and revise from the quiz। इसके साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है, जो कि पूरा का पूरा फुल सिलेबस से रिलेटेड प्रिपरेशन करने में आपकी हेल्प करेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 आवर्स के लिए, इस तरीके से। ऑल्सो यू आर गेटिंग द शॉर्ट नोट्स एंड लाइव क्लासेस के थ्रू रिविजन कराने का भी इसमें जो है फैसिलिटीज़ है। सो दीज आर द रिसोर्सेज, एंड ये जो हमारा मास्टर कोर्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मास्टर कोर्स चारों कंपोनेंट्स के लिए एक साथ है एंड इंडिविजुअल के लिए भी है, दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट इन द डिस्क्रिप्शन, उससे रिलेटेड लिंक। इफ यू आर अवेलिंग देम नाउ, देन यू शुड डेफिनेटली वॉच आउट फॉर द कूपन कोड JAB75, जिससे आपको 75% का डिस्काउंट ऑन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहा है। नो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो एनबीएफसीज का है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्केल बेस्ड रेगुलेशन जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इन द एग्ज़ाम। तो स्केल बेस्ड रेगुलेशन स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर 2022 से। आरबीआई एक्चुअली एनबीएफसीज को कम्प्लीटली रेगुलेट नहीं कर सकता, बिकॉज इज अ नॉन बैंकिंग कंपनीज एंड आरबीआई इज डीलिंग विद बैंकिंग कंपनीज, और ये कंपनीज है कंपनीज एक्ट के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी नहीं है। तो इस वजह से आरबीआई कम्प्लीटली इन्हें रेगुलेट तो नहीं कर सकता, बट हाँ, इज देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटिंग देम, इसको दिमाग में रखते हुए एक फ्रेमवर्क लेकर आया गया। और ये फ्रेमवर्क को हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द एनबीएफसी, एंड इट इज़ कॉल्ड द स्केल बेस्ड रेगुलेशन। स्केल बेस्ड ऑन द साइज, अगर वो एनबीएफसी बहुत लार्ज है तो ऑब्वियसली ज़्यादा रेगुलेशन की रिक्वायर्ड है, बट ये देखेंगे कि उसकी एक्टिविटी कौन से फील्ड में, बहुत ज़्यादा रिस्की है क्या उसकी एक्टिविटी, ये तीनों चीज़ों को देखकर अगर बैंकिंग फील्ड में और बहुत ज़्यादा रिस्की है, देन हाईएस्ट लेवल ऑफ जो यहाँ पर रेगुलेशन है, दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से डिफरेंट 4 लेवल्स में इस रेगुलेशन को डिवाइड किया गया, एनबीएफसी बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। ठीक है, इफ़ देर आर सच थिंग्स कि हाँ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है अगर कुछ भी गड़बड़ होगी, तो टॉप लेयर में उसे डाला जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो एनबीएफसी से टाइप्स हमने पहले देखे हैं, उनको क्लासिफाई किया जाता है। दिस एनबीएफसी से क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट layers based upon the requirement for their regulation. The base layer NBFC, here you will find NBFC P2P, that is peer to peer lending, NBFC account aggregator, and यहाँ पर हम कह सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, विच इज़ एस्टैब्लिश्ड, ये एनबीएफसी का एस्टैब्लिश किया जाता है बैंक्स को एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड, उनके जो फंड्स वगैरह हैं उनको मैनेज करने से रिलेटेड। ठीक है, एनबीएफसीज विदाउट पब्लिक फंड्स एंड कस्टमर इंटरफेरेंस उसमें ज़्यादा नहीं है, तो बेस लेयर में उन्हें डाल दिया जाता है, बिकॉज सो मच ऑफ रेगुलेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे कि सबसे ज़्यादा एनबीएफसीज मोस्टली बेस लेयर में। देन मिडिल लेयर में क्या क्या है, एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है, मिडिल लेयर में है, थोड़ा हाई रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज वो डिपॉजिट्स ले रहे हैं फ्रॉम द पब्लिक। सीआईसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, आईएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये जो है, एचएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, तो ये सारे को हम मिडिल लेयर में रखते हैं। ऑल्सो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, तो ये भी आपके जो है प्राइमरी डीलर्स ऑल्सो गो फॉर फाइनेंसिंग एंड पैसे देना लेना, इसका काम भी वो करते हैं। एंड आईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, एनबीएफसी, ये सारे, ये दोनों जो है डेफिनेटली एनबीएफसी मिडिल लेयर में हमेशा ही आपको देखने को मिलेंगे, राइट। एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, सीआईसी, आईएफसी, एचएफसी, इनको आप अपर लेयर में भी देख सकते हो, मिडिल लेयर में भी देख सकते हो, बेस्ड अपॉन देयर
साइज, एक्टिविटी एंड रिस्कीनेस, इनके बेसिस पर इन्हें फिर आगे क्लासिफाई किया जाएगा। देर आर सर्टेन एनबीएफसीज विच यू कैन सी कि किसी भी लेयर में वो हो सकते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस एंड रिलेटेड एनबीएफसीज, फैक्टर्स एंड मॉर्गेज गारंटी कंपनीज। बेस्ड अपॉन दीज क्राइटेरिया ऑब्वियसली किसी भी लेयर में वो हो सकते हैं। एंड बेस या मिडिल लेयर में आप देखोगे गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसीज, ये कभी भी टॉप या अपर लेयर में गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसीज नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड है, ऑलरेडी सेफ है, फिर उसको हाई रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज वाई ये दोनों लेयर्स में नहीं होगा, राइट। सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू द स्केल बेस्ड रेगुलेशन। तो लेट अस सी एज पर स्केल बेस्ड रेगुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट बेस्ड एनबीएफसीज विल नॉट बी प्लेस। तो गवर्नमेंट बेस्ड एनबीएफसीज कहाँ पर प्लेस नहीं किए जाएंगे? बेस में किए जाएंगे, मिडिल में किए जाएंगे, अपर एंड टॉप लेयर में नहीं। तो 2 and 4 ओनली, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, then which among the following is a part of the criteria based upon which NBFCs have been classified for regulation into different levels? कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे NBFCs को डिफरेंट लेवल्स में क्लासीफाई किया गया है? साइज, एक्टिविटी या परसीव्ड रिस्कीनेस। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज अ होमवर्क फॉर यू। आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज 8146207241 पर यू कैन सेंड, या फिर hello@edutap.co.in पर भी अपने क्वेरीज को आप सेंड कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, थैंक यू।